क्या आपने कभी सर्दी जुकाम होने के बाद कान में दर्द या भारीपन महसूस किया है? या फिर हवाई जहाज में उड़ान भरते समय अचानक कान के पर्दे को सिकुड़ते या फूलते हुए महसूस किया है? आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? असल में हमारा कान सिर्फ बाहर से ही नहीं खुला है। इसके अंदर का हिस्सा यानी मिडिल ईयर हमारे गले से जुड़ा होता है एक खास नली के जरिए, जिसे कहते हैं स्टिचियन ट्यूब। मिडिल ईयर एक हवा भरा हुआ छोटा सा कैविटी होता है जिसमें तीन नन्ही हड्डियां होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपिस, जो ध्वनि को कंपन के रूप में भीतरी कान यानी इनर ईयर तक पहुंचाने का काम करती है। कान के पर्दे के अंदर मौजूद मिडिल ईयर का दबाव पर्दे के बाहर के वायुमंडलीय दबाव के साथ संतुलित रखने के लिए स्टिचियन ट्यूब का खुला रहना जरूरी होता है। जब भी हम निगलते हैं तो ट्यूब खुलती है और मिडिल ईयर का दबाव नियंत्रित हो जाता है। इसके अलावा मिडिल ईयर के सिक्रीशंस को भी निकालने में ये ट्यूब मदद करता है। कान की नली यानी स्टिचियन ट्यूब ठीक से काम कर रही है या नहीं, ये जांचने का एक आसान तरीका है। आप अपने नाक और मुंह को बंद करके हवा भरने या बाहर निकालने का कोशिश करें। इससे मिडिल ईयर में हवा प्रवेश करती है और अगर कान के अंदर हल्का दबाव या कान के पर्दे का फूलना महसूस हो तो समझिए आपकी नली खुली है और सब कुछ सामान्य है। इस क्रिया को वेल्सल्वा मैन्यूवर कहते हैं। अगर ऐसा करने पर कान में हवा ना पहुंचे और कोई बदलाव महसूस ना हो तो इसका मतलब है कान की नली बंद है या ब्लॉक्ड है और आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन ध्यान रहे, यदि गले में इन्फेक्शन है जैसे टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, तो वेल्सल्वा क्रिया ना करें, क्योंकि इससे गले का इन्फेक्शन कान में पहुंच सकता है और मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन यदि इस क्रिया के दौरान कान से सीटी जैसी आवाज़ या हवा बाहर निकलती महसूस हो तो ये संकेत है कि आपके कान के पर्दे यानी ईयर ड्रम में छेद हो चुका है। पर्दे में छेद के बारे में मैं फिर कभी किसी और वीडियो में जानकारी दूंगा। आज समझते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के बारे में। जब गले में इन्फेक्शन जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, टॉन्सिलोफेरिंजाइटिस होता है तो स्टिचियन ट्यूब बंद हो सकता है, जिसके कारण हवा का आवागमन रुक जाता है और मिडिल ईयर में हवा का दबाव घटकर नेगेटिव प्रेशर बन जाता है। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे पर्दे के पीछे फ्लूइड यानी द्रव्य भरने लगता है, जिसमें बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा पनप सकते हैं। यही संक्रमण एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कहलाता है, जिससे कान में तेज दर्द, सुनने में कमी, बुखार और कभी कभी मवाद निकलना तक हो सकता है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि उनकी स्टिचियन ट्यूब छोटी और कार्यात्मक रूप से कमज़ोर होती है, जिसे अक्सर बढ़े हुए एडिनॉइड्स और बार बार होने वाले संक्रमण अवरुद्ध यानी ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। अगर समय पर इलाज ना करवाया जाए तो पर्दा फट सकता है और कान से मवाद बहने लग सकता है। दर्द के शुरुआती दौर में कान में किसी भी प्रकार का ड्रॉप की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर लोग इसी अवस्था में कान में ड्रॉप डालकर गलती करते हैं, क्योंकि कान के पर्दे में अभी तक सुराख नहीं बना होता तो कान में डाला हुआ ड्रॉप कान के पर्दे के अंदर इन्फेक्शन तक नहीं पहुंच पाता। इस अवस्था में असली ज़रूरत होती है नाक में डिकंजेस्टेंट ड्रॉप्स डालने की, जैसे ज़ाइलोमेटाजोलिन, जो स्टिचियन ट्यूब को खोलने में मदद करता है और मिडिल ईयर के दबाव को कम करके कान के पर्दे को फटने से बचा सकता है। इसके अलावा पानी को उबालकर नाक और मुंह से भाप लेने से भी स्टिचियन ट्यूब खुलने में मदद मिलती है। साथ ही ईएनटी विशेषज्ञ की सलाह से पेन किलर यानी एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक लेना चाहिए। आइए जानते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया से बचाव के उपाय। सर्दी जुकाम का सही इलाज कराएं, क्योंकि नाक और गले का संक्रमण कान तक फैल सकता है। नाक साफ रखने की आदत डालें। बच्चों को नाक साफ करने के लिए सिखाएं। धूम्रपान व प्रदूषण से बचें। धुआं और प्रदूषित वातावरण नाक, कान, गले की सूजन बढ़ा सकता है। दूध पिलाने का सही पोजीशन जरूरी है। बच्चों को हमेशा सिर ऊंचा करके दूध पिलाएं। लेटाकर दूध पिलाने से दूध स्टिचियन ट्यूब में जा सकता है। एलर्जी और एडिनॉइड्स का समय पर इलाज करें, क्योंकि बार बार जुकाम और नाक बंद रहना एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का कारण बन सकता है। न्यूमोकोक्कल और फ्लू का टीकाकरण बच्चों में संक्रमण का खतरा कम करता है। कान में बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा या तेल ना डालें। सर्दी जुकाम में फ्लाइट यात्रा से बचें, इससे बैरोट्रॉमा और कान का संक्रमण बढ़ सकता है।
यदि आपका स्टेशन ट्यूब ब्लॉक्ड है तो उड़ान से बचें, और यदि यात्रा करनी ही पड़े तो टेक ऑफ और लैंडिंग के समय च्युइंगम चबाएं, टॉफ़ी चूसें, जम्हाई लें या वैल्सल्वा टॉइनबी मैन्यूवर करें। इससे कान में दबाव संतुलित रहेगा और बैरोट्रॉमा से बचाव होगा। दोस्तों, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया तो स्टेशन ट्यूब डिस्फंक्शन का सिर्फ एक नतीजा था। ऐसे कई और भी कारण एवं परिणाम जैसे ग्लू ईयर, एडेसिव ओटाइटिस मीडिया इत्यादि हो सकते हैं, जिनके बारे में मैं एक और वीडियो बनाकर जानकारी दूंगा। धन्यवाद।